रखो, गाड़ी साइड में लगाओ। क्या माल भरा है? आम की पेटियां सब। हवलदार चेक करो। कम ऑन, हरी अप। अब बताओ, तुमने उस बंदूकों से भरे ट्रक पर बम क्यों फेंका? बताओ, 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 वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह देशभक्त हूं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जब मैंने बंदूक और गोला बारूद से भरा आतंकवादियों को देखा तो बस
मेरे मन के अंदर इंसानियत की आत्मा जाग उठी और मैंने बम फेंक कर उसे उड़ा दिया। मेरे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। झूठ मत बोलो। तुमने जानबूझकर वो ट्रक उड़ाया ताकि तुम्हारे साथी हमारे हाथ न लगे और आतंकवादियों का राज फाश न हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इतना गिरा हुआ इल्जाम लगाकर आप मेरी सच्चाई पर झूठ की मोहर मत लगाइए। मैंने पहले भी कहा और मैं अब भी कहता हूं कि मैंने आतंकवादियों का खून किया है। मैं आतंकवादी नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। झूठ। तो फिर देश के दुश्मनों को खत्म करने के बाद हमें देखकर तुम फरार क्यों हुए? हाँ, बताओ। मेरा यकीन करो, मैं बेगुनाह इंस्पेक्टर। ट्रक उड़ाने के लिए बारूद कहां से आया? बारूद वो मैं बेगुनाह इंस्पेक्टर, मेरा यकीन करो। बताओ, तुम्हारा सरदार कौन है? तुम्हारा अड्डा कहां है? बताओ। सर, सर, क्या है? सर, कमिश्नर साहब का आपके लिए फोन है। इट्स वेरी अर्जेंट। इस डीडी का मतलब क्या हो सकता है? सर, मेरा ख्याल है डीडी या तो उस फैक्ट्री का ट्रेडमार्क है जहां ये हथियार बनते हैं, या फिर उस गिरोह के लीडर के नाम का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। You're right, बिल्कुल हो सकता है। बस इसी खोज में लगा हूं। इस डीडी अल्फाज का राज मालूम हो जाए तो समझ लीजिए आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तुम्हारा ख्याल है कि जिस आदमी को तुमने अरेस्ट किया है वो तुम्हें कुछ बताएगा? उम्मीद तो नहीं है सर, लेकिन फिर एक मर्तबा कोशिश करके देखता हूं। गुड लक। डीडी। पिंकी बेटे। जी मम्मी। देखो बेटे, बहुत देर हो रही है। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, तुम खाकर सो जाना, ठीक है? कभी नहीं, पापा आएंगे, मैं उनके साथ ही खाऊंगी। ओफो, तुम्हारे पापा कभी वक्त पर आए हैं क्या? न जाने उन्हें कितनी देर लग जाए। तो क्या उनके आने तक तुम यूं ही मुंह लटकाए यहाँ बैठी रहोगी? मेरी अच्छी बेटी, जिद नहीं किया करते। कल सुबह तुम्हें जल्दी स्कूल भी तो जाना है। नहीं मम्मी, हम खाना पापा के साथ ही खाएंगे, चाहे कितनी भी देर हो जाए। बहू, तुम दोनों खाकर सो जाओ, मैं विनोद का इंतजार करती हूँ। कैसी बातें कर रही है आप माँ जी? मैं उनके बगैर कैसे खा सकती हूँ? क्यों, अब खुद क्यों इनकार कर रहे हो? वो तुम्हारे पति हैं, इनके बेटे हैं, तो मेरे भी तो पापा हैं। तुम लोग उनके बगैर नहीं खाते और मुझे खिला रहे हो। बड़े सयाने हो तुम लोग। हाँ। अरे इस घर की दादी माँ मैं नहीं, वो है। ये पापा की रोज रोज देर से आने की आदत छुड़ानी पड़ेगी। बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। आज आने दो, आज नहीं छोड़ूंगी। पहले मुर्रा बनाऊंगी, बाद में खाना खिलाऊंगी। आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। बेटे, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारे पापा है ना? हाँ, तो उनको इतनी भी फिक्र नहीं कि मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ? बेटे, ये इंतजार है ही ऐसी चीज। अगर ये इंतजार ना होता तो शायद दुनिया में प्यार ही ना होता।
जो रंज था अब कहाँ पास आई है, वो जो रंज था अब कहाँ पास आई है, इन आँखों में देखिए तो जान जाइए। मम्मी मम्मी, हाँ पापा आ गए। पिंकी माय डार्लिंग। अरे पिंकी पिंकी, आई एम सॉरी, बहुत काम था ऑफिस में, आज फिर देरी हो गई। पिंकी, तुम अभी तक सोई नहीं, जाग रही हो? अरे बाप रे, अभी तक इस घर में किसी ने खाना खाया ही नहीं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। नहीं, खाना नहीं मिलेगा। कितना सताया आपने सबको। चलिए इस बात पे फौरन मुर्गा बनिए। पिंकी, ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते। बीच में कोई नहीं बोलेगा। चलिए मुर्गा बनिए। ठीक है, मुर्गा बन जाते हैं। मेरे कारण तुम सबको भूखा रहना पड़ा, सजा तो भुगतनी पड़ेगी। जया, तुम खाना लगाओ, मैं जज साहब पिंकी के हुक्म के अनुसार मुर्गा बनता हूं। खामोश। हमारी अदालत में माफ करती है। माफ करती है? थैंक यू योर ऑनर। लेकिन आइंदा ख्याल रहे, ऐसी गलती ना होने पाए। योर ऑनर, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। बड़े जज साहिबा से भी माफी मांगो। जज साहिबा, माफ कर दीजिए। यार देवी दत्त, एक बात तो समझ में आई कि आतंकवादियों के लीडर का नाम डीडी है। हाँ, मगर ये डीडी है कौन? ये बात समझ में आई? मेरे दोस्त, यही तो एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे तेरी। तो मैं एक आइडिया दूं? जितने भी डीडी नाम वाले लोग हैं, सबको पकड़कर जेल में बंद कर दूं। जैसे धर्मदास, डेविड डिकोस्टा, धर्म दमानी, सभी डीडी तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा मेरे भाई, क्योंकि तुम्हारा नाम भी तो डीडी है, देवी दत्त। तो एक काम करना, लगे हाथों अपने हाथों में भी हथकड़ियां लगवा लेना। तुम भी डीडी हो, तुम्हारा नाम भी दीनदयाल कपूर है। गुड वन, दीनदयाल देवी दत्त। ये लो, डी से तुम्हारे दामाद भी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते देवदत्त जी। गुड मॉर्निंग बेटे, तुम यहाँ कैसे आए? आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कहाँ भाई? आउट ऑफ बॉम्बे, शाम तक लौट आएंगे। कोई खास बात है? खास बात है भी और नहीं भी, मगर हमारे डिपार्टमेंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, तुम्हें देर किस बात? मैं भी चलूं?
नहीं नहीं, तुम ये लो और दोनों क्यों से प्रैक्टिस करो। रोज मार खाते रहते हो मुझसे। हाँ, कल मिलते हैं, चलो। तेरे मगर ये दो ये ऐसी आदे में भाग जाते हैं। यूर ऑनर, मुलजिम सुनील कुमार एक फौजी अफसर है और फौज में भर्ती होने वाले हर जवान को पहले ही दिन यह सबक सिखाया जाता है कि हथियार उठाओ तो देश के लिए, गोली चलाओ तो मुल्क की सलामती के लिए। मगर अफसोस, ये फौजी जवान अपने फर्ज के आदर्शों को भुला बैठा। छुट्टियों में जब वो अपने गांव आया, एक छोटी सी तकरार पर गांव के 5 इंसानों को गोलियों से छल्ली कर दिया। इसीलिए योर ऑनर, ऐसा जालिम और बेरहम इंसान जो जज्बात की रोह में आकर फर्ज की दीवारों को तोड़कर इंसानों का खून बहाता है, ऐसे इंसान का जिंदा रहना समाज के लिए खतरा है। इसके पिछले कारनामों के बल पर इसे माफ करना कानून के साथ जुल्म करने के बराबर होगा। इसलिए मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुलजिम सुनील कुमार को कानून की किताब में जो सख्त से सख्त सजा हो वो मिलनी चाहिए, और वो है सिर्फ फांसी योर ऑनर, सिर्फ फांसी। दैट्स ऑल योर ऑनर। मुलजिम सुनील कुमार ने खुद अपने जुर्म का इकबाल किया है कि एक मामूली से झगड़े में उसने गुस्से में आकर 5 नौजवानों का खून कर दिया है। अदालत की नजर में यह एक बहुत संगीन जुर्म है, लिहाजा ये अदालत मुजरिम सुनील कुमार बल्द चंद्रकांत सिंह को इंडियन पिनल कोड की दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। यस सर, रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी। तैयार होते ही मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग पापा। मॉर्निंग मॉर्निंग। हेलो। यस सर, रिपोर्ट तैयार हो गए सर। यस सर, यस सर, यस सर। मैं फाइल लेकर अभी आता हूँ। यस सर। पिंकी। पिंकी। ऐसा नहीं कहते। ऐसा नहीं कहते। माँ, मैं कोई पिंकी जितना छोटा बच्चा हूँ जो रोज मुझे अपने हाथों से खिलाती हो? बेटे, औलाद कितनी ही बड़ी क्यों ना हो जाए, माँ की नजरों में वो बच्चा ही रहता है। याद है बचपन में स्कूल जाने से पहले तू इसी तरह होमवर्क में लगा रहता था और मैं तुझे इसी तरह नाश्ता खिलाया करती थी। याद है माँ, सब याद है। आज मैं जो भी हूँ तेरे प्यार और मेहनत की वजह से हूँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, बहुत देरी हो रही है। ये नाश्ता कौन करेगा? माँ, बहुत काम है। अच्छा ठीक है, मैं रास्ते में खा लूँ। बाय बाय बाय। न जाने इसे कब फुर्सत मिलेगी। वो अपना रुमाल मैं अभी। सुनिए, रुमाल। शाम को जल्दी आओगे ना? सुनो, ये पापा रोज रोज अपना रुमाल क्यों भूल जाते हैं दादी माँ? चुप, तू नाश्ता कर ले, बहुत शरारती हो गई है। ये वो 1 लाख रुपए हैं जो डीडी ने मुझे भेजे। जानते हो क्यों? तुम्हें खत्म करने के लिए। तुम डीडी के लिए गैर कानूनी काम करते हो और तुम्हारी वफादारी के बदले इनाम में वो तुम्हें मौत देना चाहता है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब डीडी ने खत में लिख दिया है कि मेरी जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं, तो फिर अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। पागल मत बनो। डीडी कोई भगवान नहीं जो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला कर सके। वो एक शैतान है, वैशी इंसान है जिसने कई इंसानों की जान ली है।
अब भी उसका नाम बता दो तो कई मासूम और बेगुनाह इंसानों की जान बच सकती है। सच मानो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी जान की जिम्मेदारी लेता हूं, ये मेरा वादा है। मगर तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि वो शैतान कौन है जिसने इस देश में वहशत फैला रखी है। कौन है ये डीडी? डरने की कोई वजह नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं कह चुका हूं तुम्हें। बताओ 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 कुंदन, बताओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जब आपने मेरी जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी ली है तो मैं बताऊंगा इस तरीके। ये क्या किया तुमने? नहीं, तुम ठीक हो ना? Get him to the hospital quickly. वेलकम मिस्टर चौधरी। थैंक यू मिस्टर टोनी। डीडी साहब के हुक्म के अनुसार मैंने कुंदन को खत्म कर दिया। वी नो दैट, ठीक किया, लेकिन खत्म इस तरह से करना चाहिए था कि पुलिस को पता ही नहीं चलता कि कुंदन का कातिल कौन है। लेकिन मिस्टर टोनी, अगर मैं उसे उस वक्त खत्म ना करता तो डीडी साहब की असलियत पुलिस के सामने जाहिर कर देता। यू आर राइट, लेकिन ये काम करके एक नुकसान हो गया। नुकसान? यस, नुकसान। कुंदन को इस तरह खत्म करके अब तुम ना तो पुलिस के रहे ना ही हमारे। जी यस। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तुम्हें बहुत जल्दी मालूम पड़ जाएगा इंस्पेक्टर चौधरी। बी पेशेंट। टोनी साहब मेरी बात तो सुनिए। टोनी साहब मेरी बात तो सुनिए। टोनी
जासूस अंदर घुस आया सर। उसने मुझे बेहोश किया और मेरे कपड़े पहनकर कहीं गायब हो गया सर। मैंने उसकी बहुत तलाश की सर, पर वो मुझे कहीं नहीं मिला सर। कैसा? आइलैंड पे कोई कुत्ता घुसा है, तलाश करो उसे। जजीरे के चारों तरफ उसे तलाश करो, एक एक कोना तलाश करो। आप शायद मेरी तलाश करवा रहे हैं देवीदत्त जी। चलो उठो, मेरे साथ चलो। चलिए देशभक्त साहब, मैं तैयार हूं। ठहरो, तुम बिल्कुल डीडी की तरह शान और शौकत से मेरे आगे आगे चलोगे और मैं तुम्हारे गार्ड की तरह तुम्हारे पीछे पीछे, समझ गए? चलो। देखो विनोद, ये रस्सियां तुम्हारे जिस्म पर जिस फासले पे चिमटी हुई हैं, उससे बहुत कम फासले पर मौत तुमसे चिमटी खड़ी है। तुम में और मौत में सिर्फ एक पतले से धागे की मोटाई का फासला है। मगर तुम्हारे ससुर मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, इसलिए उनकी दोस्ती का लिहाज रखते हुए तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका देता हूं। वरना मेरे यहां जिंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं है। एक गलती और मौत। एक मामूली सी शर्त है, अगर हां कहोगे तो जिंदगी तोहफे में मिल जाएगी। आज के बाद तुम वर्दी पुलिस की पहनोगे, मगर वफादारी हमारी करोगे। मंजूर है? मुझे करना क्या होगा? तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम हमारे काम के आड़े नहीं होगे। सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहोगे। कुछ देखोगे तो आंखें बंद कर लोगे, मतलब हमारे काम को आसानी से चलने दोगे। बोलो, क्या इरादा है? आज रात भर मुझे सोचने का मौका दीजिए। कल सुबह तक मैं अपना फैसला सुना दूंगा। ठीक है, देते हैं तुम्हें एक मौका। खोल दो इसे। खोल दो इसे।